हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्यन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी पेंट शॉप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ पेंट शॉप मैनेजमेंट इन मार्क सॉफ्टवेयर, यानी कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में किस किस तरीके से पेंट शॉप मैनेज कर सकते हैं। आप बिलिंग के टाइम पे ही अपने किसी भी प्रोडक्ट को उसके टाइप के अकॉर्डिंग या उसके कलर्स के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। आप पेंटर कमीशन मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लीटर वाइज या केजीज वाइज भी स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को उसकी कंपनी के बेसिस पे, यानी कि ब्रांड बेसिस पे या रेट रेंज के बेसिस पे, इनफैक्ट शेड बेसिस पे भी आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट भी एक सिंगल क्लिक में अपडेट कर सकते हैं। सिंपली एक सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप अपनी प्राइस लिस्ट को मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बारकोड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या बारकोड वाइज बिलिंग चाहते हैं तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पेंट शॉप में कलर मिक्सिंग प्रोसेस भी किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करके एक अलग कलर बनाना कलर मिक्सिंग प्रोसेस होता है। तो आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में कलर मिक्सिंग प्रोसेस भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके चार्जेस भी इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में पीओएस यानी कि टच स्क्रीन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी मार्क सॉफ्टवेयर की मेन विंडो, जहां आप देखेंगे सबसे पहले आता है आपका टाइटल बार। इसके बाद है आपका मेन्यू बार। यहाँ आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल्स ऑफ मेन्यूज हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट्स। ये जो लिस्ट है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जैसे जैसे आप ऑप्शंस यूज करते हैं या कोई रिपोर्ट व्यू करते हैं तो वो मेन्यू या वो ऑप्शन इस लिस्ट में ऐड हो जाता है, ताकि फिर दोबारा अगर आपको उसी ऑप्शन को यूज करने की जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टली यहीं से उस ऑप्शन को क्लिक कर लें, आपको वापस मेन्यू में सर्च ना करना पड़े। इसके साथ ही आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज हैं। वो सारे ऑप्शंस जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं वहीं पे आप उनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको मेन्यूज में ये ऑप्शन सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से एक सिंगल क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यही हमारे पास एक डैशबोर्ड अवेलेबल है। यहाँ आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहें तो आपको हर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट या अकाउंटिंग रिपोर्ट व्यू करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी का एक ब्रीफ में पूरी डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटस आप यहीं पे व्यू कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में मास्टर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आप मास्टर्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास लेजर मास्टर। यहाँ से आप न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू लेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास न्यू लेजर विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब आप सिंपली यहाँ से कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं राहुल शर्मा। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे स्टेशन। यहाँ से आप अपने लेजर की लोकेशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करेंगे अंडर ग्रुप। यहाँ से आप सर्च करेंगे कि आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। आप सॉरी डेटर्स क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट कर रहे हैं, बैंक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक सन्नी डेटर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सन्नी डेटर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बैलेंसिंग मेथड। आप यहाँ से बैलेंसिंग मेथड चूज कर सकते हैं। अगर आपके लेजर के अगेंस्ट कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। मेल टू, इस ऑप्शन पे आप अपने लेजर की सारी डिटेल्स फीड करेंगे, लाइक उसकी फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस, जो भी आप उसके बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं। पिन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। सिंपली आप यहाँ पे हर एक डिटेल अपनी लेजर की फीड कर सकते हैं एंड देन आप इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हम वापस मास्टर्स में जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे मॉडिफाई लेजर, डिलीट लेजर। दैट मीन्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। न्यू सेल टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लोकल सेल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल 5%, 12%, तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप न्यू परचेज भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू परचेज टाइप मींस सेम लोकल परचेज है, सेंट्रल परचेज है, तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बजट एंड टारगेट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। लेजर एक्सपोर्ट एंड लेजर इंपोर्ट, आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने लेजर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देन आपके पास है अकाउंट्स ग्रुप, यहाँ आपके पास सारे अकाउंट्स ग्रुप अवेलेबल है, आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ से हम अपना आइटम क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आइटम मास्टर पे, तो आप देखेंगे ये कुछ आइटम्स हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। एक न्यू आइटम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे न्यू प्रोडक्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है, जहां आप देखेंगे प्रोडक्ट का आप नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बर्जर पेंट। देन आप पैकिंग डिफाइन कर सकते हैं कि कितने की पैकिंग है, फॉर एग्जांपल 5 kgs, और यहाँ आप यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल kgs। इसके बाद है फोटो, अगर आप चाहें तो फोटो भी डाल सकते हैं। अगर आप आइटम का फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की फोटो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेड, आप यहाँ से शेड डिफाइन करेंगे कि आपका जो आइटम है वो किस शेड का आपने क्रिएट करा है। मान लीजिए येलो शेड, अगर आप यहाँ पे न्यू शेड क्रिएट करना चाहते हैं अगेन आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ से एक न्यू शेड भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम येलो शेड लेते हैं। फिर है प्राइस रेंज, अब यहाँ से प्राइस रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस रेंज के अंडर आता है। लाइक 3000 से 5000 तक का है, 100 से 1000 तक का है, तो इस तरीके से आप चाहें तो रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मेरा जो बर्जर पेंट है वो मीडियम रेंज के अंडर है, यानी कि 1000 to 2000 रुपीज। कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं कि बर्जर पेंट आपका ये डिस्टेम्पर है, ऑयल पेंट है, प्लास्टिक पेंट है। यहीं अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम क्रिएट करते हैं इमल्शन, तो आप यहाँ से पेंट की कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है कंपनी, कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। F2 की प्रेस करेंगे न्यू क्रिएट करने के लिए, जैसे कि अभी हम बर्जर हमने डिफाइन किया है। एंड सिंपली आप यहाँ से आइटम्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे फीड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है पेंट टाइप, यहाँ पे आप अपने पेंट का टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। कलर टाइप आप डिफाइन करना चाहते हैं, कितने केजीज का है, यहाँ पे यस डिफाइन करेंगे। सेव जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपसे अगेन यहाँ पे पूछता है पेंट टाइप, लाइक ये इमल्शन है। कलर हमने डिफाइन किया येलो, और इसकी जो कितने की पैकिंग है 5 kgs की। इस तरीके से हमने एक न्यू आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं कोई आइटम तो आप F3 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है रेट मास्टर, यहाँ से आप अपनी प्राइस लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल आइटम शेड वाइज, यहाँ आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। प्राइस लिस्ट में ही आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट में प्राइस लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्राइस लिस्ट ऑटो अपडेट हो जाती है। यहाँ से आप अपनी प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप परचेज कैसे एंटर करेंगे। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ बिल। इसके अलावा अगर आप अपने मेन विंडो से Alt+P प्रेस करते हैं तो भी आप डायरेक्टली परचेज एंट्री में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेट डिफाइन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे जिससे भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं। यहाँ से कोई लेजर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करके भी अपना न्यू लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बिल नंबर डिफाइन करेंगे, देन डेट, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, रेट डिफाइन करेंगे एंड देन एंटर। यहाँ आप देखेंगे कि आपको इस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आइटम मास्टर में आप फोटो भी लोड कर सकते हैं, तो अगर आपने अपनी फोटो लोड की हुई है प्रोडक्ट की तो यहाँ पे ही आपको शो भी हो जाती है। इस तरीके से आप जितने प्रोडक्ट्स चाहें यहाँ पे लोड कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे, रेट डिफाइन करेंगे,
तो इस तरीके से अब अगर आप अपने कीबोर्ड से एन की प्रेस करें तो अपना बिल सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक परचेज एंट्री की है। अब हम देखते हैं सेल एंट्री। सेल एंट्री के लिए आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में वापस स्विच करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे सेल ऑप्शन है, इसके बाद बिल। इसके अलावा अगर आप Alt+N भी अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो आप बिल एंट्री में एंटर कर पाएंगे। बिल ऑप्शन एंटर करते हैं आप देखेंगे सेल एंट्री ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपके पास डेट, आप यहाँ पर डेट डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर आप न्यू लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं और न्यू लेजर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हम राहुल शर्मा सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट पार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे 3 फिल्टर विंडो ओपन हो जाती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल जो आपका कस्टमर है राहुल, वो कहता है कि उसे इमल्शन चाहिए, वो इमल्शन परचेज करना चाहता है, वो भी रेड कलर में। इसके अलावा अगर वो क्वांटिटी डिफाइन करता है तो आप यहाँ से क्वांटिटी भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो चाहता है रेड कलर का इमल्शन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर जो है आपके पास वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओपन कर देता है जो आपने फिल्टर लगाया है। जैसे कि अगर हम नैरोलेग सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड देख पाएंगे कि नैरोलेग सुरक्षा में आपके पास इमल्शन, इंटीरियर और आउटडोर 3 टाइप के पेंट्स अवेलेबल हैं। रेड, व्हाइट और येलो 3 कलर के कलर्स अवेलेबल हैं और इस क्वांटिटी में आपके पास ये अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप अल्टीमा अलोरा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास डैशबोर्ड में शो हो जाता है कि आपके पास अल्टीमा अलोरा के डिस्टेम्पर है, इमल्शन है, इंटीरियर है, इस तरीके से ग्रीन और रेड में अवेलेबल है और इस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना चाहते और आइटम विंडो पे अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप आइटम विंडो पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आप आइटम सेलेक्ट करके राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास फिल्टर विंडो ओपन हो जाती है। अब लाइक लोटस टच में इंटीरियर आपके पास अवेलेबल है रेड कलर में और यहाँ आपके पास क्वांटिटी है तो आप क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। अगेन अगर आप कोई फर्दर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेम्पर ग्रीन कलर में हम सेल करना चाहते हैं तो यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाता है। सिंपली आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। यहीं आप देखेंगे अगर आपने आइटम मास्टर में फोटोज अपलोड की हैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर आपको आपके आइटम की फोटोज भी व्यू करा देता है। अब सिंपली अपने कीबोर्ड से एन की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो अभी हमने देखी एक सिंपल एक नॉर्मल बिलिंग। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां आप पेंट तो सेल करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ आप पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। तो उस केस में आपके जो पेंटर होते हैं उनका कुछ कमीशन भी बनता है। तो आइए वो हम देखते हैं कि हम सेल बिल में किस तरीके से पेंटर का कमीशन मेंटेन करते हैं। अगर आप सेल बिल जनरेट करते हैं, यहाँ से आप अपना लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास पेंटर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ आपके पेंटर्स हैं। कोई न्यू अगर आप पेंटर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एक न्यू पेंटर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक पेंटर जनरेट करके दिखाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पेंटर है राजीव शुक्ला। अपने पेंटर लेजर को आप सनरी क्रेडिटर्स फील्ड स्टाफ ग्रुप के अंडर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप जब भी इसे सेव करते हैं तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर यहाँ आपके पास कमीशन की विंडो ओपन कर देता है। यहाँ से आप सिंपली अपने पेंटर के लिए कमीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम इसे स्किप करते हैं। यहाँ जो हमने ऑलरेडी पेंटर लेजर्स जनरेट किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम विजय शर्मा एक पेंटर सेलेक्ट करते हैं। अब सिंपली आप यहाँ से अपनी बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जैसे बिल सेव करेंगे तो आप देखेंगे यही बिल में कमीशन भी ऐड हो जाता है। आपका जो बिल है इसमें आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि जो आपका पेंटर है उसका कितना कमीशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। सिंपली आप इसे सेव कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप पेंटर का कमीशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास पेंटर कमीशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो अपने पेंटर का कमीशन व्यू कर सकते हैं। आपके पेंटर का कितना कमीशन पेंडिंग है, यहाँ आप देखेंगे ये आपके पेंटर का कमीशन
शो हो जाता है, किस बिल नंबर के अगेंस्ट है, कौन सी पार्टी थी, यानी कि किस कस्टमर के घर पे आपने पेंट करवाया है इस पेंटर से, ग्रॉस अमाउंट कितना है, डिस्काउंट है, सारी डिटेल्स यहाँ पे हो जाती हैं, और आपके जो पेंटर है उसका कितना कमीशन अमाउंट है। पेंटर कमीशन के अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग होती है एक पेंट शॉप में, वो होता है कलर मिक्सिंग। कई बार हम एक कलर से ज्यादा कलर्स को मिक्स करा के एक न्यू कलर बनाते हैं, अगर हमारे पास कोई कलर अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, हमारे पास ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है, तो ग्रीन कलर को बनाने के लिए हम रेड कलर और येलो कलर का मिक्सिंग कर सकते हैं ताकि हम एक ग्रीन कलर बना सकें। तो इस केस में भी हमें सारी डिटेल्स मेंटेन रखनी पड़ती है कि हमने कौन कौन से कलर कितनी कितनी क्वांटिटी में इशू किए हैं कलर मिक्सिंग के लिए, और हमने रिटर्न में कौन सा कलर हमने रिसीव किया है। तो आप चाहें तो मार्क सॉफ्टवेयर में कलर मिक्सिंग प्रोसेस भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ आपके पास बिल ऑफ मटेरियल यानी कि बॉम ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ आप देखेंगे इशू एंड रिसिप्ट, सिंपली आप इशू करेंगे। कलर मिक्सिंग डिपार्टमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कि हम एक येलो कलर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज के रेट पे। नेक्स्ट जो कलर है वो हम रेड इशू कर रहे हैं, तो आप यहाँ से रेड कलर इशू कर सकते हैं और सिंपली आप इसे सेव कर लेंगे। अब जब आप रिसीव करेंगे तो आप वापस ट्रांजैक्शन मेन्यू में स्विच करेंगे, यहाँ बिल ऑफ मटेरियल पे स्विच करेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिसिप्ट। जैसे ही आप रिसिप्ट पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आपने कलर मेकिंग और मिक्सिंग डिपार्टमेंट से कौन से कलर का पेंट रिसीव किया है। अब यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे कि आपने कलर मेकिंग डिपार्टमेंट से कौन सा कलर या कौन से कलर का पेंट रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रीन कलर का पेंट रिसीव किया है, तो सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे, क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कितनी क्वांटिटीज रिसीव की हैं, रेट डिफाइन करेंगे किस रेट पे है, और आप सिंपली एंड की प्रेस करेंगे और उसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कलर मिक्सिंग प्रोसेस भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी इशू रिसिप्ट तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास पेंडिंग रजिस्टर भी है। अगर आप पेंडिंग रजिस्टर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कलर्स अभी आने आपके पास पेंडिंग है, यानी कि कौन कौन से कलर्स हैं जो अभी आपके मिक्सिंग डिपार्टमेंट के पास हैं और अभी आपने रिटर्न में कोई भी कलर रिसीव नहीं किया है, तो आप यहाँ से पेंडिंग रजिस्टर भी व्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले कुछ पेंट इशू किए थे हमारे कलर मिक्सिंग डिपार्टमेंट को, जो कि अभी उनके पास पेंडिंग है, यानी कि इसके अगेंस्ट इनके रिटर्न में अभी हमने कोई भी कलर रिसीव नहीं किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि कलर मिक्सिंग की जो कॉस्ट है अगर वो आप अपने बिल में ऐड करना चाहते हैं तो आप कलर मिक्सिंग कॉस्ट भी अपने बिल में ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप बिल जनरेट करेंगे, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल बर्जर पेंट सेल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कलर चार्जेस। आप यहाँ से चाहें तो कलर चार्जेस फॉर एग्जांपल जितना आपका टोटल अमाउंट बनता है बिल का 2500, आप इसका 10% कलर चार्जेस के तौर पे चार्ज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बिल में कलर चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कलर मिक्सिंग प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम स्कीम्स पे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कस्टमर अट्रैक्शंस के लिए स्कीम डिस्काउंट्स बहुत ही कॉमन है। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप हर तरीके की स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली पेंट शॉप में जो है वो केजी वाइज या फिर लीटर वाइज स्कीम ही अप्लाई की जाती है। तो आइए देखते हैं आप स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मास्टर्स में जाते हैं, रेट मास्टर में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे स्कीम ऑन सेलेक्टेड कंपनी, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं एक स्कीम हम ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं, लाइक एशियन पेंट्स। तो आप यहाँ पे अपनी स्कीम का नाम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपके पास डेट, आप किस डेट तक ये स्कीम वैलिड रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्कीम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी, आप इसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं, लो है या हाई है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही देखेंगे आइटम अंडर एशियन पेंट्स। स्पेशल स्कीम जो है केवल एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स पे ही लॉन्च की है। तो यहाँ आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनीज ओपन हो जाती हैं कि आप किस कंपनी के प्रोडक्ट पे स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम ऑलरेडी एशियन पेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास स्कीम जो है वो आप कैसे देना चाहते हैं, क्वांटिटी बेसिस पे, वेट बेसिस पे या अमाउंट बेसिस पे।
अगर एशियन पेंट्स 10 लीटर परचेज करता है कोई, तो आप 20 रुपीज पर यूनिट पर डिस्काउंट देना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्री देना चाहते हैं, तो इस तरीके की स्कीम आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। ना केवल वेट और क्वांटिटी, अगर आप अमाउंट बेसिस पे भी स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो अमाउंट बेसिस पे भी स्कीम दे सकते हैं। अगर कोई एशियन पेंट 10,000 तक का परचेज करता है तो आप उस पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं, कोई फिक्स परसेंटेज डिस्काउंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो स्कीम दी है कि अगर कोई एशियन पेंट्स 5 लीटर तक परचेज करता है तो हम उसे 20 रुपीज पर यूनिट डिस्काउंट देंगे। यहाँ अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं। आप चाहें तो कोई सिलेक्टेड आइटम फ्री दे सकते हैं, अमाउंट पर यूनिट दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लमसम अमाउंट भी डिस्काउंट में दे सकते हैं। अभी हमने पर यूनिट इसे रखा है, अब हम इसे एस्केप प्रेस करते हैं और अपनी स्कीम सेव कर लेते हैं। इसके बाद आप जब भी बिलिंग करेंगे लेजर सेलेक्ट करेंगे और आइटम विंडो पर स्विच करेंगे। अब अगर आप यहाँ से एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F9 फंक्शन की प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास कंपनी विंडो ओपन हो जाती है जहां से आपके पास सारी कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब एशियन पेंट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली एशियन पेंट्स पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एशियन पेंट्स पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फिल्टर्ड स्टॉक यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपके एशियन पेंट्स के हैं। यहाँ आप नीचे डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स एशियन पेंट्स के हैं। अब मान लीजिए हम लोटस टच यहाँ से सेल करते हैं 5 क्वांटिटीज, एंटर प्रेस करेंगे। अब जब हम इस बिल को सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है लोड ग्रुप स्कीम, आप इसे यस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे लेस स्कीम। जैसे कि हमने अभी एक स्कीम डिफाइन की थी कि एशियन पेंट्स के कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई 5 क्वांटिटी तक परचेज करता है तो उस पर 20 रुपीज पर यूनिट का डिस्काउंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 इंटू 20, सॉफ्टवेयर ने यहाँ 100 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया है। अब आप सिंपली इस बिल को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी पेंट शॉप बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट्स हैं। यहाँ से आप अपनी सारी फाइनल रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे कि ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इवन आप रेशियोज एनालाइज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी की सारी रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि आप वैट रिटर्न भी बड़े इजीली मार्क सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास स्टॉक मेन्यू। यहाँ से आप हर तरीके की स्टॉक रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, करंट स्टॉक देख सकते हैं। आप फिल्टर्ड स्टॉक रिपोर्ट भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं, यानी कि आप फिल्टर लगा सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स पे। स्टॉक वैल्यूएशन आप कर सकते हैं। इसके बाद है डेली रिपोर्ट्स। यहाँ से आप सेल रिपोर्ट देखेंगे, मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं, आप पेंटर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। पेंटर की आप कमीशन यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं। परचेज रिपोर्ट आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। डेली वर्किंग रिपोर्ट आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो आता है रिपोर्ट्स मेन्यू, यहाँ आपके पास हर टाइप की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में 1000+ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और आप हर रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और एक्सेलएस, वर्ड एंड PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इनवॉइस फॉर्मेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी पेंट शॉप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्दर फॉर मोर इंक्वायरीज आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं जो है 01130969600। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन चैट कर सकते हैं जो है www.markcompusoft.com। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं 56767 नंबर पर। इसके अलावा अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर के किसी भी फीचर को डिटेल में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हमारी वेबसाइट पे अपलोड है, जिन्हें आप बड़े ही इजीली www.tutorial.markcompusoft.com साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और मार्क सॉफ्टवेयर के हर फीचर के बारे में आप डिटेल्स में सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन्वेंट्री और अकाउंटिंग को मैनेज करने में
पहले बही खाते और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर काम तमाम कर देते थे। लेकिन जब से आया है मार्क इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मेरे सारे काम हुए फास्ट, इजी और एक्यूरेट। मार्क, माई बिजनेस बैकबोन।